हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। जहां पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज। तो इस सीरीज में हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया जो कि था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जिसमें हमने काफ़ी अकाउंटिंग के बारे में समझा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ा। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझें तो अभी हम 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे लेवल हार्ड होता जाएगा, हम 12th में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फिर हम जब बड़े लेवल पे स्मॉल कंपनीज की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर बिग कंपनीज की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो हमारा अकाउंटिंग का लेवल हार्ड होता जाएगा। लेकिन जो आज आज हम पढ़ेंगे, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जो हमारा थ्योरी बेस होगा अकाउंटिंग का, वो हमेशा ही काम आएगा। तो इसीलिए ये आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना दूसरा चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम मेनली अपना जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास तीन कंपनियां हैं। इन तीनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इनका पूरा एक ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी। तो इसने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, इसने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया और इसने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। पर इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया। जो जो इन्हें चीज़ें समझ में आई उसके हिसाब से इन्होंने रिकॉर्डिंग की, उसके हिसाब से इन्होंने क्लासीफाई किया। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था, इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था, वो तीनों एक अलग अलग बेसिस बना के प्रिपेयर किए गए थे, जो कि इन तीनों ने अपने आप तैयार किए थे। अब हम एग्जांपल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है हमारा इन्वेस्टर। अब इसके पास है पैसा। इसने सोचा कि मैं इन तीनों कंपनीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक बार कंपेयर कर लेता हूं और फिर जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये गया, इसने इसकी रिपोर्ट देखी, इसकी रिपोर्ट देखी, इसकी रिपोर्ट देखी। इसने देखा कि इन तीनों ने तो अपनी अपनी रिपोर्ट्स अपने अपने हिसाब से बना रखी थी। तो ये इन तीनों रिपोर्ट्स को कंपेयर ही नहीं कर पाया जिससे ये अपना कोई डिसीजन बना पाता। तो इसलिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंपेरेबिलिटी, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पढ़ा भी था, तो ये हमारी मिसिंग थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाने के लिए हमें क्या नीड हुई, तो हमें यहाँ पर नीड टू डेवलप सम प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाने के लिए हमें नीड हुई कि हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएं जो कि ये सारे लोग यूज करें और जो भी ये रिपोर्ट बनाएं वो एक बेसिस पे हो, तो उसे जो हमारा इन्वेस्टर है वो यूज कर सके और एक जगह पर मनी इन्वेस्ट कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ ओवर टाइम कुछ रूल्स डेवलप किए गए जो हमारी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी ला सकें और उसमें कंसिस्टेंसी ला सकें। तो इन्हीं रूल्स को या प्रिंसिपल्स को क्या 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 कहा गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में गैप भी बोलते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इन प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ी।
हमें ज़रूरत पड़ी कि जिससे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसे कंपेयर कर सकें, और वो हम कंपेयर कैसे कब करेंगे, जब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी होगी और उसमें कंसिस्टेंसी होगी। तो उस यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को लाने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़े, डेवलप करने पड़े। उन्हीं को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स द्वारा नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिए गए कि हाँ ये सही है, इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी दोनों आ जाएंगे। तो एक पॉइंट हो गया हमारा जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारी जो प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटिंग की इंडिया की, वो है आईसीआई। तो ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को रेगुलाइज करते हैं। तो ये हमारे दो मेन बेस हो गए अकाउंटिंग की। तो इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज अपने लेक्चर में हम गैप को समझेंगे और एएस को हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बाद में समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो इसे हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि एजम्पशंस या आइडियाज। तो ऐसे हम कुछ एजम्पशंस बनाते हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारा बेस तैयार करते हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेट में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आती है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं ये एक हमारा बिजनेस फॉलो कर ही रहा होगा, तो उन्हें हम अकाउंटिंग एजम्पशंस या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। दूसरी तरफ जो होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऐसे कोई इसकी गाइडलाइंस नहीं होती हैं, लेकिन ये ऐसी कुछ कस्टम्स हैं या फिर ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो कि चली आ रही हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में गाइड करती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझा कि हमारा कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और हमारे कन्वेंशंस क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से पॉइंट आते हैं और कन्वेंशंस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो अगर हम मेनली देखें तो हम कॉन्सेप्ट्स में भी दो टाइप्स क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अदर कॉन्सेप्ट। तो इसमें आते हैं हमारा कंसर्न, अप्रूवल एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ पर हमारे 8 पॉइंट कवर होते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन। और वहीं पर अगर हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो हमारे मेनली 3 कन्वेंशन कवर होते हैं इसमें। पहला है कंजर्वेटिव, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर। तो हम इन सब पॉइंट्स को डिटेल्स में अगले लेक्चर में समझेंगे। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या कंसिस्ट करता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक हमारा हो गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड दूसरा हमारा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आज हमने समझा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के दो टाइप, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, और फिर कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं और कन्वेंशन में क्या क्या चीजें आती हैं। अगले लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।